आज का जो सेशन है भाई वो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, हिंदी व्याकरण का सेशन है और बहुत ही 5 मिनट में आप समझ जाओगे, पहचान लोगे कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो देखो भैया, सकर्मक का मतलब है सकर्मक, जिसमें कोई चीज हो, जिसमें कर्म हो। सकर्म वाली मतलब उसमें कर्म होगा। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ, जिसमें कर्म हो। अब देखो, कर्म क्या है सबसे पहले तो, या कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, सबसे पहले तो ये चीज हम पढ़ लें। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। राम सेब खाता है। ठीक है भाई, तो राम क्या हो गया, कर्ता, जो काम कर रहा है वो हो गया कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग सही से उसको समझ सकें। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, खाता है, जो काम हो रहा है, क्या कर रहा है वो, खा रहा है कुछ, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं वर्ब या क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब क्या खा रहा है भाई, वो बात आती क्या कि ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ कर्म क्या है, क्या कर्म कर रहा है, तो वो है आपका सेब। तो राम सेब खाता है, तो इसमें क्या हो गया, राम हो गया कर्ता, खाता हो गया, खाता है ये हो गया आपका क्रिया, और कर्म हो गया आपका, किसको खा रहा है भाई, तो वो है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ठीक है, तो सकर्म इस तरह का अगर आपको एग्जाम्पल मिले, तो राम सेब खाता है, तो इसका मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया भैया, सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म है उसके साथ, क्रिया के साथ कर्म भी है। जो राम खा रहा है तो क्या खा रहा है ये भी पता चल रहा है। ठीक है भाई, अब दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। देखो, इसमें है कि रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो रेखा तो सब्जेक्ट होगी जो काम कर रही है, कुछ भी काम, तो कर्ता हो गई, सब्जेक्ट हो गई रेखा। क्या कर रही है भाई वो, पढ़ रही है, तो ये हो गई क्रिया, पढ़ती है क्रिया हो गई। अब क्या कर पढ़ रही है, वो हो गया कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, तो पुस्तक पढ़ रही है, इसमें पुस्तक है, कर्म है, तो ये क्रिया कौन सी होगी भैया, सकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम। अकर्मक का मतलब हो अकर्म वाली, जिसमें कर्म ना हो, कर्म ना हो। वह रोती है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। वो क्या है, वह रोती है, वह तो कर्ता हो गई, सब्जेक्ट हो गई, रोती है ये क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। लेकिन क्या रोती है ऐसा तो कुछ नहीं आएगा ना इसमें, ये तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस, तो कर्म इसमें है ही नहीं। तो जिसमें कर्म ना हो यानी कि अकर्म वाली हो यानी कि अकर्मक हो, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। रोती है, इसका मतलब वह रोती है, इसमें कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी भाई। ठीक है, इसी तरह से आगे और देखो, 1 मिनट में पहचान जाओगे बाप। वह रोती है, ये तो वही एग्जाम्पल है, तो इसमें कर्म नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा अब दूसरा एग्जाम्पल है, वह हंसती है, तो वह सब्जेक्ट भी इसके अंदर है, क्रिया भी है, हंसती है। लेकिन क्या हंसती है ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये कर्म इसमें नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो ये वाली क्रिया कौन सी होगी भैया, अकर्मक क्रिया हो गई। अब देखो, सकर्मक क्रिया की जो डेफिनेशन है वो ये है, क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जो काम कर रहा है, मतलब जैसे राम सेब खाता है, तो राम कर्ता अपना खाने के साथ साथ सेब को भी प्रभावित कर रहा है। सेब है उसके अंदर, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी सेब तो खाया जा रहा है बेचारा, तो वो भी प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर सकर्मक क्रिया है। वह हंसती है, ये अकर्मक होगी कि उसमें कर्म है ही नहीं, कोई दूसरी चीज है नहीं, किसी और को प्रभावित कर ही नहीं रही वो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आता है भैया आपका अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से रहता है, जो काम कर रहा है केवल उसी से रहता है, अर्थात कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे शीला हंसती है, शीला हंसती है, तो शीला कर्ता हो गई, हंसती है क्रिया हो गई, कर्म इसमें है नहीं कुछ भी, तो ये कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया हो गई। अब इंपॉर्टेंट टिप्स इसके ऊपर मैं आपको देने वाला हूं कुछ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो क्या है, कैसे पहचान लोगे आप 1 मिनट के अंदर। सकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। सकर्मक में देखो कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है, राम सेब खाता है, तीनों आ गए। इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है सकर्मक क्रिया में, यानी कि सेब प्रभावित हो रहा है, सेब है वहां पे और प्रभावित हुए, वो खाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें क्रिया, कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता। कर्ता वह
ये उपस्थित है, हंसती है ये भी उपस्थित है क्रिया, और कर्म है नहीं वहां पर, तो ये उपस्थित नहीं होता कर्म, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अब दूसरा ये है, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, किसी और चीज पर प्रभाव पड़ नहीं रहा, वह हंसती है, और ऐसी तो कोई चीज है नहीं जिसपे प्रभाव पड़े, जैसे यहाँ पर सेब खाया जा रहा था तो सेब के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, ऐसी यहाँ कोई चीज है ही नहीं, कर्म है ही नहीं है, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया है इसमें, तो ऐसे आप पहचान सकते हो। अब इसकी टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वहां पे वो एग्जाम्पल आपको दे के रखेगा और पूछेगा कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड ही आते हैं ज्यादातर। हंसना अकर्मक क्रिया है, अगर कोई बंदा हंस रहा है या हंस रही है तो अकर्मक क्रिया वहां पे होगी। रोना है अकर्मक क्रिया, क्योंकि किसी और चीज के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पढ़ रहा है, राम हो गया इसमें कर्ता, क्रिया क्या होगी, पढ़ना हो गया, पढ़ता है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका क्रिया है, वो क्या है, जो कर्म है, कर्म इसमें है पुस्तक, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। खाना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि किसी न किसी चीज को खाएगा तो ऑब्जेक्ट वहां पे उपस्थित होगा, इसका मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीजें वहां पर होंगी, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें, तो वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। देखना, जब देख कोई चीज की, कोई बंदा किसी को देख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर किसको देख रहा है भाई, ठीक है, जैसे पिक्चर देख रहा है तो पिक्चर को देख रहा है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स थी इसकी। अब आप चैनल को जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, और इस तरह के और भी टॉपिक्स में डालने वाला हूँ अभी, स्पेशली 10th बोर्ड के लिए, 9th क्लास के लिए, हिंदी के भी, और आपके साइंस के और मैथ्स के तो चलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।